एक ऐसा पर्सन जिसको लग रहा था कि उस पर किसी ने वुडू कर दिया है, वुडू यानी कि ब्लैक मैजिक, कोई जादू टोना कर दिया है उसके पर। इसकी वजह से वो बहुत परेशान रहता था, बहुत ही बीमार रहता था। ऐसा समझ लीजिए कि वो मरने की कगार पर था। लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी कैसे एक डॉक्टर ने बिना किसी दवाई से उसको ठीक कर दिया। जी हाँ, पूरी स्टोरी बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। एंड तक देखिए, आपको बहुत ही डिटेल्स में जानकारी मिलने वाली है कि आखिरकार सिचुएशन क्या थी, कैसे डॉक्टर ने उसको ठीक कर दिया। ये बात है 1983 की। जी हाँ, 1983 की बात है। एक पर्सन था जो पिछले कुछ महीनों से बीमार ही रहता था। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। इसकी वजह से उसके परिवार वालों ने वहाँ पे एक 15 बेड की एक हॉस्पिटल थी, वहाँ पे उनको दाखिल करवाया। डॉक्टर डोहेटी, जी हाँ, डॉक्टर डोहेटी के अंडर में उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी। शुरुआत में तो डॉक्टर को कुछ नॉर्मल ही लगा था, इसलिए उन्होंने कुछ जनरल मेडिसिन दे दी कि ताकि वो ठीक हो जाए। लेकिन कुछ दिनों की मेडिसिन के बाद भी उस पर्सन को ठीक नहीं हो रहा था। वो खा नहीं रहा था। जैसे ही कुछ खाना चाहता था उसको वॉमिटिंग हो जाती थी। इसके वजह से उसका जो वेट है वो भी धीरे 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 काफ़ी सारा रिड्यूस होता जा रहा था, क्योंकि खाना अंदर नहीं जा रहा था, एनर्जी नहीं जा रही थी। फिर से वो लोग, उसके फैमिली के जो लोग थे, वो डॉक्टर के पास ले गए। फिर डॉक्टर को लगा कि शायद उनको टीबी होगा, तो फिर टीबी से रिलेटेड जो भी एक्सरे करवाने हैं या एनालिसिस करवाने हैं, लेबोरेटरी रिपोर्ट करवाने हैं, वो भी उन्होंने किए। लेकिन उसमें भी कुछ नहीं आ रहा था, सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे थे। फिर से डॉक्टर ने उनको दवाई देकर भेज दिया, लेकिन फिर भी रिकवरी नहीं आ रही थी। फिर से वही हॉस्पिटल में डॉक्टर डोहेटी के पास ले गए। अब डॉक्टर को लगा कि शायद कहीं पे बॉडी में कैंसर हो चुका है, तो कैंसर से रिलेटेड जो भी उनको एनालिसिस करवाने थे, टेस्ट करवाने थे, सब कुछ करवाया, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं आ रहा था। दिन ब दिन उस पर्सन की हालत बहुत बहुत बिगड़ती जा रही थी। वो खड़े होने की हालत में नहीं था। समझ लीजिए, उसको ऐसा ही लग रहा था कि बस अब कुछ ही दिन बचे हैं मेरे पास। मरने की कगार पर था वो। डॉक्टर डोहेटी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है, क्या प्रॉब्लम होगी इसको। तभी हॉस्पिटल में उस पेशेंट की वाइफ वो डॉक्टर को बताती है कि डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम ये है कि मेरे पति को ऐसा लग रहा है कि उस पर किसी ने वुडू यानी कि ब्लैक मैजिक कर दिया है, हैक्स कर दिया है। ओ, उस जमाने में क्या हुआ करते था कि वो जहाँ पे रहते थे, वो पर्सन जो बीमार था, वहाँ पे ये जो ब्लैक मैजिक का जो वुडू होता है, स्पेशली जो वुडू है वो अफ्रीका का ब्लैक मैजिक का तंत्र का नाम है। वहाँ पे ये जो पर्सन था, एक ऐसे प्राइस जो होते थे, जो वुडू के एक्सपर्ट थे, उसको वो अपमानित करता है, उसका मजाक उड़ाता था। इसलिए वो प्राइस जो था, जो वुडू एक्सपर्ट था, उसने कुछ गंदा स्मेल वाला पानी लिया और कुछ ऐसा उसका किया और उस पर बोला कि आज से मैंने तुझ पर यह वुडू कर दिया है और अब तू मर ही जाएगा, दुनिया की कोई ताकत तुझे नहीं बचा पाएगी। इस तरह से उसको बोल दिया। अब यहाँ पे ये पर्सन घबरा जाता है, घर पे आता है और खाना छोड़ देता है। उसी टाइम से उसकी ये हालत होनी शुरुआत हो जाती है। ऐसा ये उनकी जो वाइफ है डॉक्टर डोहेटी को बताती है। अब डॉक्टर डोहेटी समझ जाता है कि सिचुएशन क्या है। अगले दिन वो उस पेशेंट को, उसकी वाइफ को और सभी जो फैमिली मेंबर्स है उनको समझाते हैं। ये उनका एक प्री प्लान फॉर्मूला था। वो उन सबको बताते हैं कि कल रात मैं उस वुडू प्राइस से मिलने गया था जिन्होंने इस पर्सन पर ये वुडू किया था। मैंने उनसे पूछा कि बताइए आपने क्या किया है।
वो प्राइस जो था वो मानने के लिए तैयार नहीं था, उसका सॉल्यूशन देने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए मैंने उस प्रेस्ट को ट्री से बांध दिया और थोड़ी जबरदस्ती की। तब उस प्राइस ने मुझे बताया कि हाँ मैंने उस पर किया था, मैंने उस पर लिजार्ड के एग्स, छिपकली के जो अंडे थे, उसको मैंने उनकी स्किन पर रब किया हुआ था। मोस्ट ऑफ लिजार्ड जो मर चुकी है, लेकिन एक जो लिजार्ड है, छिपकली है, वो बच गई है और वो उनके स्टमक में है, और इसलिए वो जो भी खा रहे हैं उनको नहीं होगा, वो खाना नहीं खा पाएंगे। फिर मैंने उस प्रेस्ट से पूछा कि अगर इसको ठीक करना है तो क्या करना होगा। तो उस प्रेस्ट ने आंसर दिया कि अगर वो लिजार्ड उसके पेट में से निकल जाती है तो उस पर से ये विड़ू चला जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। ऐसा मुझे उस प्रेस्ट ने कहा है, और इसीलिए मैं इनकी आज एक ट्रीटमेंट करने जा रहा हूं जिसमें उनके पेट में जो लिजार्ड छुपी हुई है वो बाहर निकल जाएंगी। इसके लिए मेरे पास एक पावरफुल मेडिसिन है। सब लोगों को उन्होंने बाहर भेज दिया और उस जो पेशेंट था उसको नर्स को बुलाया कि आप इंजेक्शन लाइए, जो स्पेशली वॉमिटिंग का ही था। ठीक है, स्पेशली वॉमिट करने वाला ही इंजेक्शन था। उनको प्रॉपर्ली चेक कर दिया था। फिर डॉक्टर ने उनको, वो जो पेशेंट था उसको वो इंजेक्शन दे दिया। इंजेक्शन देने के कुछ ही मिनट में बाद उसको वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो गया। जो बेसिन था उसमें वॉमिटिंग कर रहा था। डॉक्टर उसी समय क्या करते हैं कि उसकी बैग में से एक लिजार्ड निकाल देते हैं जो कुछ गंदे लिक्विड से लिपटी हुई, ग्रीन कलर के लिक्विड से लिपटी हुई थी, और उस पेशेंट की जानकारी के बाहर बेसिन में वही लिजार्ड को फेंक देता है और पर्सन को बोलता है, देखो देखो जल्दी देखो, यही है लिजार्ड जो तुम्हारे पेट में थी, तुम्हें खाना नहीं दे रही थी, तुम्हें वॉमिटिंग करवा रही थी, तुम पर वुडू किया जो लग रहा था, अब वो तुम्हारे शरीर में से निकल चुकी है, तुम्हारे पेट में से निकल चुकी है। अब देखो पूरा वुडू तुम्हारे बॉडी में से निकल चुका है और तुम पूरी रूप से स्वस्थ हो। उसको लिजार्ड को वो पर्सन देखता है और घबरा जाता है, अरे यार ये क्या है। जो लोग उसके फैमिली मेंबर्स थे वो भी उसको देखते हैं, कई लोग तो वहां पे बेहोश होकर गिर जाते हैं कि यार क्या है ये। उस लिजार्ड को देखने के बाद वो पर्सन थोड़ा हेजिटेटेड हो जाता है, लेकिन बाद में वो फिर सो जाता है। कई घंटों तक वो सोता है। कई घंटों तक सोने के बाद फिर वो उठता है और बोलता है कि लाओ मुझे बहुत भूख लगी, मुझे खाना चाहिए, और बहुत सारा खाना वो खाता है पूरे रिलैक्स होकर। डॉक्टर डोहर्टी की प्री प्लान स्ट्रेटेजी यहां पे काम कर गई। समझ लीजिए, यहां पे मैं कहना ये चाहता हूं कि एक बिलीफ सिस्टम जो उस पर्सन ने बना के रखी थी कि इसने मुझ पर वुडू किया है, ब्लैक मैजिक किया है, काला जादू टोना जो भी है वो किया है, अब मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। लेकिन यहां डॉक्टर कैसे उसकी साइकोलॉजी के साथ, उसके दिमाग के साथ खेलते हैं। एक ऐसी बिलीफ सिस्टम, एक ऐसा प्री प्लान सिस्टम तैयार करते हैं पूरे एक्शन के साथ, मानो यही सच हो। और देखिए इसका रिजल्ट क्या हुआ। ये एक सत्य घटना है, ऐसा नहीं है कि मैं बस कोई कहानी बनाकर आपके सामने रख रहा हूं। एक सत्य घटना है 1983 की। डॉक्टर डोहर्टी नाम है उनका। ये एक बिलीफ सिस्टम, एक मान्यता जो होती है वो उस पर्सन को ठीक कर पाई, वरना कोई भी मेडिसिन नहीं ठीक कर पा सकती थी उसको। लेकिन साइकोलॉजिकल माइंड का एक सिस्टम उसने बना लिया था कि बस अब मैं नहीं बचूंगा। तो ऐसी कई सारी मान्यताएं होती हैं हमारे जीवन में, जिनको हम हमारे दिमाग में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बिठा कर रखते हैं कि यार यही होगा, या मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, मेरे रिलेशनशिप अच्छे नहीं हो पाएंगे, मैं अच्छी जॉब मुझे नहीं मिलेगी, मैं अच्छे मार्क्स नहीं ला पाऊंगा, मैं बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगा। ऐसी कई सारी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम हमने बना के रखी है, और वही सिस्टम हमारी लाइफ को खराब करती है। उससे जरूर से बदलना होगा, नहीं तो वो आपकी पूरी लाइफ खा जाएगी, आपको आगे बढ़ने नहीं देगी।
तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी बिलीफ सिस्टम बदले, चाहे आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके पार्टनर से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, लाइफ से रिलेटेड हो, किसी भी बिलीफ सिस्टम को क्या आप बदलना चाहते हैं, चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो? जी हां, अगर आप बदलना चाहते हैं तो मैं आपके लिए तैयार हूं, मैं रेडी हूं। आप चाहे तो मुझसे एनएलपी काउंसलिंग भी सीख सकते हैं, और अगर आप चाहे तो मेरे एनएलपी का पूरा कोर्स, जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरी एक एप्लीकेशन मिलेगी, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, उसमें एनएलपी का रिकॉर्डेड कोर्स आएगा, मोस्ट अफोर्डेबल, करीब 80 से भी ज्यादा वीडियो है, करीबन 24 आवर्स, 23 से 24 आवर का पूरा वर्कशॉप दिया हुआ है, मोस्ट अफोर्डेबल, पूरी थियरी और प्रैक्टिकल समझाए हुए हैं। उसमें एक पार्ट आता है बिलीफ सिस्टम को बदलने का, उसको दूर करने का, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम दूर करके पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम को इंस्टॉल करने का अपने सबकॉन्शियस माइंड में। आप चाहे तो उसको परचेस कर सकते हैं, लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा आपके लिए, बहुत कुछ दिया हुआ है। और अगर आप काउंसलिंग भी चाहते हैं तो भी मैं रेडी हूं। साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक भी है, उसको भी आप ज्वाइन करें, उसमें भी आपको बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो ये रियल स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। एक दूसरी भी स्टोरी है इसी तरह से वुडू के बारे में, मैंने एक दूसरी बुक्स में पढ़ी थी, जब भी मैं उसको पढ़ूंगा जरूर से मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। सेम तरीका का कुछ था, लेकिन उसमें रिलेशनशिप का था, उसके बारे में भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। ओके, अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और पास में दिए बेल आइकन को जरूर से दबाएं। ऊपर आई बटन पर और लास्ट में भी आपको मेरे ऑनलाइन एनएलपी, रेकी, जिबू सिंबल, आकाशिक रिकॉर्ड, एंजल, एक्यूप्रेशर, सूर्य किरण चिकित्सा, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। गुजराती में भी कई सारे वीडियो अवेलेबल है, उनको जरूर से देखिए। ओके, थैंक यू।